जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बिहार उत्पाद में मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आज हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। अब ज़रूर इसको देख लें। देखिए 25/8/2019 को पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूरा डीपली में बताया जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अगला कि देखिए पहला क्वेश्चन कि आई कम, आई से कॉन्क्रीट किसने कहा था। कह रहा है कि आई कैन, आई सेल्ड, आई क्विक किसने किया था। तो जूलियस सीजर। किसने? जूलियस सीजर ने किया था। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज नो सच थिंग्स एज ए फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा है। तो किसने लिखा है? तो लिखे हैं कौन? मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन लिखे हैं। इनको नोबेल पुरस्कार 1976 में मिला। कब? 76 में। 1976 में नोबेल पुरस्कार मिला, ध्यान दीजिएगा। नोबेल 1976 में। अब अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं। कह रहा है कि किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं। तो विशेषित अधिकार वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो का अधिकार करते हैं, अत्यंतिक अधिकार वीटो करते हैं, निलंबकारी वीटो का करते हैं, लेकिन विशेषित अधिकार का वीटो नहीं लागू करते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि धान के खेत में किस प्रकार की गैस निकलती है। किस प्रकार की गैस निकलती है धान की खेती में। तो मीथेन निकलता है, CH4। क्या? मीथेन। अगला देखिए कह रहा है जर्मनी की अधिकारित मुद्रा क्या है। जर्मनी की अधिकारित मुद्रा क्या है। तो जर्मनी का मुद्रा पूछ रहा है। तो जर्मनी का मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो। यूरो हो जाएगा, ठीक है, यूरो हो जाएगा जर्मनी की मुद्रा। लीरा कहाँ की है? तो वर्तमान तुर्की की है। तुर्की की समय है, वर्तमान तुर्की की मुद्रा का है लीरा है। रुपया, रुपया हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अब पेसो हो जाएगा कहाँ? फिलीपींस। पेसो फिलीपींस, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ आ गया। अब मैथ अच्छा से देखिए। कह रहे कि 15 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत इतना और अंतिम 8 संख्याओं का औसत इतना है। तो बताएं, कह रहे कि बताएं कि मध्य संख्या क्या है। देखिए क्या करेंगे, पहले दो कह रहे कि 8 संख्याओं का औसत। तो 8 गुणे 6.5 कितना आ जाएगा ये? तो लगभग 8 6 के 48, 52 आ गया। और कह रहा है कि लास्ट 8 संख्याओं का औसत कितना है। अंतिम 8 संख्याओं का। तो 8 गुणे कितना हो जाएगा? 8.5 और 88 64 4 68 हो गया। 68 दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 120 आ जाएगा। कितना? 120। और देखिए 120 और कह रहा है कितना? 15 संख्याओं का औसत कितना है। तो 7, 15 7 75 से 105 घटा दीजिए। 105 घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा? 105 घटाएंगे, एक मिनट, 105 घटा देंगे। 120 में से 105 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15, तो इसका 15 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से इसके स्थान पर कौन सा आएगा। रीजनिंग है। तो देखिए इसमें कितना ट्रेंगल है सेंटर से? 5 है। तो 5 बना दिया। 3 है ट्रेंगल, तो 3 त्रिकोण है, यानी C होगा ऑप्शन। अगला देखिए कह रहे निम्न में से ऐसे कितने 8 हैं जिसके ठीक पहले 6, मतलब 8 के पहले 6 और ठीक बाद में 5 हो। तो 8 के पहले 6 देखिए, एगो ई हो गया। और देखिए 8 के पहले 6 है, यहाँ 7 है, ये नहीं होगा। 8 के पहले 6 है लेकिन आगे 5 है, ये भी होगा। देखिए अब देखिए आगे 8 के पहले 6 है लेकिन 5 नहीं है, 1 है। 8 के पहले 6 है नहीं, तो मतलब 2 होगा। कितना? 2 आंसर। आगे देखिए कह रहा कि इतना का मान क्या होगा, ठीक है, ध्यान देने की बात है। कह रहा है कि इतना का मान क्या होगा। तो देखिए A+B का होल क्यू जानते हैं, AQ + BQ का होल क्यू। कहें कि नीचे देखिए फॉर्मूला है AQ, एक मिनट,
देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू है फार्मूला। और ऊपर देखिए क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, ध्यान देने योग्य बात है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इसका क्या, तो ए प्लस बी होता है ना, इसका फार्मूला ए प्लस बी इंटू ये पूरा जो है लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए इससे कट जाएगा ये खत्म, तो ए प्लस बी बचेगा, यानी इतना इतना को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर कितना आएगा बताइए, आंसर आ जाएगा 1। देखिए 6 3 9 1 10, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10, ये आंसर 1 हो जाएगा। देखिए अब इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन कि a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, d बराबर 5, तो इतना का अर्थ क्या है, यानी कि जो लिखा हुआ है उससे कम, जैसे 2 लिखा हुआ है तो a का वैल्यू 1 है, देखिए 4 लिखा हुआ है तो c का वैल्यू 3 है, मतलब 1 घटा के अंक होना चाहिए। ठीक, तो 20 है तो 19वां स्थान लेंगे तो 19वां स्थान पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, एस आ जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला मिलाते हैं, 23 है तो एक स्थान पीछे जाएंगे, तो एक स्थान पीछे हम लोग जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 है तो 19वां लेंगे, 19वां, अच्छा 22 है तो 21वां लेंगे, तो 21वां कौन हो जाएगा, एस, कौन सा हो जाएगा, देखिए 1 मिनट, एस हुआ, एस, उसके बाद 21 यू, यू हो जाएगा 21 यू। अब देखिए 18 आर हो जाएगा, आर 18 हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 23 है तो 23 भी हो जाएगा, 22 भी, लास्ट देखिए 26 है तो 1 कम 25 होगा, तो ई आंसर ई होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कह रहा है ए बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की माता है, इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं, सही, इनमें से कौन सा संबंध बताता है कि आज जो है डी का मामा है, आज जो है डी का मामा है। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ है कि ए जो है बी का भाई है, मतलब ई हो गया भाई, भाई हो गया, ध्यान देने की बात है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए जो है बी की माता है, इसकी माँ, डी की माँ कौन हो गया, क्यू, डी का माँ क्यू, अब माँ का भाई का होता है मामा, मतलब आर मामा हो गया किसका, डी का, आर मामा हो गया डी का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। देखिए अब यहाँ कह रहा है कि किसी घड़ी की कीमत में 20% वृद्धि करने पर 10% की छूट दीजिए तो विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होगा, तो ये 17% का होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि मूल्य 100 रुपया है, और कह रहा है कि 30% वृद्धि कर दिए तो 130, और कह रहा है 10% छूट, तो 10% मतलब 90, अब बटा में 100। ठीक है, कट गया ही 13 9 17 से 117, यानी 100 रुपया खरीदा था, बेचा कितना में, 117 रुपया में, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 17% का लाभ। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि CEIQ का अर्थ इतना है तो AGRA के लिए क्या कोड होगा, कह रहा है क्या कोड होगा। तो देखिए सी है, सी इधर से शुरुआत से लेटर में क्या तीसरा नंबर पर, आई लास्ट में तीसरा नंबर पर, एक्स जो है लास्ट से तीसरा, उसी तरह ए जो है शुरुआत में 1 स्थान पर, तो लास्ट में कुछ क्या होगा, तो ए जो है शुरू लास्ट से, ए जो है शुरू से 1 है, लास्ट से 1 कौन होगा, जेड, ये तो ध्यान आ गया। देखिए एक ही ऑप्शन टैली कर रहा है, ये हो जाएगा। अब देखिए ए नंबर क्वेश्चन कौन, 14 नंबर क्या कह रहा है कि यदि इतना में इतना जोड़ दिया जाता है तब इतना प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब 13Q7 प्राप्त होता है, तो जो कि 11 से विभाजित है, तो P प्लस Q का मान क्या होगा, देखिए ध्यान से, 1 3Q7, ठीक, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य का नियम है कि विषम स्थान का अंक का सम स्थान के अंक का अंतर 0 या 11 होना चाहिए, मतलब कि इसका योग और इसका योग का अंतर जो है 11 या 0 का होना चाहिए। तो देखिए जोड़ते हैं, 1 प्लस Q, ठीक, इधर कितना बराबर 7 3 10 10, तो अंतर क्या होना चाहिए 11 का, और नहीं तो क्या होना चाहिए
अंतर 11 का होना चाहिए, नहीं तो 0 का। तो क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे कि अंतर 0 का हो जाएगा, तो 9। तो क्यू बराबर, चाहे क्यू बराबर घटा देंगे, क्यू बराबर 9 आ जाएगा। ध्यान आ गया, क्यू बराबर 9। अब देखिए आगे, क्यू का मान 9 हो गया, फिर क्यू बराबर क्या आया है 9। अब देखिए इसमें पुट करिए, कह रहा है कि 4p3 बराबर इतना प्राप्त होता है। मतलब कि 4p3 में कितना जोड़ दिया जाए, 984 जोड़ देते हैं तो प्राप्त कितना होता है 1397 प्राप्त होता है। ठीक है, 1397। तो अब देखिए, तो ई हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए 1397 में घटा देंगे, 1397 में क्यू बराबर आया है 9, ध्यान देना है। कितना 984 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 3 1 कितना 7 नहीं 13 मिलना होगा 4 कितना बराबर आ गया, तो 4p3 बराबर। तो ये बताइए, देखिए दोनों बराबर होना चाहिए। 11 के विभाजिता का नियम कहता है कि सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक जो हैं 0 या 11 का अंतर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 से 4 मिल रहा है, 3 से 3 मिल रहा है, तो पी का मान क्या गया 1 और क्यू का मान 9। तब 9 1 कितना हुआ 10, तो आंसर ये हो गया 10। अब आगे देखिए कह रहा है 20 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, तो 10 डिग्री। इसी तरह दिखाई दे रहा है 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री, 0.5 डिग्री। इसलिए 20 मिनट में गुणे 20, 20 पचे 100, 20 पचे 100 यानी 10 मिनट में। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई में 1% की त्रुटि हो जाती है। 1% की त्रुटि हो जाती है किसी वर्ग के लंबाई में। ठीक है, तब वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की त्रुटि होगी, मतलब -1 प्लस 1 गुणे 1 बटा में 100। तो 1 1 -2 और माइनस पॉइंट में आ जाएगा कितना 1, लगभग यानी 9, लगभग 9। कितनी परसेंट की त्रुटि होगी, तो लगभग में 9 आएगा। ठीक है, लगभग में 9, लगभग में 2, लगभग में 2 -1 और 1 गुणे 1 था और बटा में 100। तो -1 कितना हो गया -2 हो गया। तो मतलब त्रुटि माइनस का इंडिकेट बता रहा है कि त्रुटि घाटा हो रहा है, त्रुटि। तो इसीलिए लगभग कितना हो जाएगा 2। अब देखिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय देखना है यहाँ पर किसी में सेकंड में दिया है, तो 36 को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 5 बाई 18 दूना के 36 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कह रहा है कि उसके 40 मीटर आगे यदि कार 20 सेकंड में बांस को 60 मीटर पीछे कर देता है तो बांस की चाल क्या होगी। ठीक है, तो बांस की चाल क्या होगी, तो देखिए कार का आगे कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड आगे कार को। अब देखिए बांस का मान लीजिए कि 100 है। ठीक है, 100। तो ये बताइए, अब देखिए और समय कितना लगा है 40 मीटर आगे है कौन सी बांस और 60 मीटर पीछे कर दे रहा है, तो कितना में, तो 100 मीटर हो गया। 40 और 60 100 मीटर। ध्यान देने की बात है 100 मीटर और कितना, अब देखिए चाल कितना है 10। कार के चाल में से बांस का चाल घटा देंगे तो पता चल जाएगा जो जिस स्पीड में आगे मतलब ओवरटेक कर रहा है। और कितना मिनट 20 सेकंड में, तो 20। तो विद्या में 200 और -20 बराबर 100। ठीक है, 100। तो 200 इधर जाएगा तो घट कर कितना जाएगा 20 5 100 यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड की क्या होगा बांस का चाल। ठीक है, बांस का चाल 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में बांस की चाल चाहिए, तो गुणा कर देंगे किससे 18/5 से। 18/5 से 5 से 5 कट गया तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए कह रहा है कि खाली स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर घटते जा रहा है 6 9 6 3। उसी तरह 9 6 3 यहाँ पर देखिए 6 4 2 3 2 1 रहेगा। लेकिन
ऑप्शन देखिए कितना डैमेज दिया है ऑप्शन। देखिए एक रहेगा लेकिन ये पता थोड़े कि यहाँ रहेगा कि यहाँ पर रहेगा। ये देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर रहेगा। देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है। देखिए नीचे से जो भी कट रहा है, देखिए 3 के बाद 2 जो आया है तो ऊपर से भी हटा सकता था, ऊपर से हटा सकता था लेकिन नहीं हटाया, तो ऊपर छोड़ रहा है और नीचे का हटा रहा है, तो ई आंसर सी हो जाएगा। क्या? सी। आगे देखिए, ई देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इतना इन्फिनिटी है तो एक्स का मान क्या होगा। क्या? एक्स का मान क्या होगा। ये ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, इतना है y बराबर, अब देखिए तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, माइनस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अच्छा अब देखिए एक को भी कॉमन कर रहे हैं हम, तो एक्स कॉमन कितना, 1 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा माइनस, एक को कॉमन किए माइनस 1 माइनस कॉमन किए हैं, ध्यान देने वाले बात है। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर y है, तो y बराबर क्या हो गया, x इंटू 1 माइनस, अब इतना का वैल्यू देखिए क्या है, ऊपर दिया है, देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y। ठीक है, y हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो गया x इंटू 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई। ठीक, 1 माइनस वाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर तो y और नीचे का हो जाएगा 1 माइनस वाई। ठीक, तो y अब बटा में 1 माइनस वाई बटा में 1 माइनस वाई, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है तब उन्नयन कोण क्या होगा। यानी लंबाई जो 1 है उसका कितना है छाया, √3 गुना, तो कह रहा है तब उन्नयन कोण क्या होगा। तो लंब बटा में आधार किस में आता है, tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा में आधार, तो 1/√3 tan का किसका मान आता है, 30 डिग्री का, किसका, 30 डिग्री का मान आता है। आगे देखिए इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा क्यों, 16 6 41 हो जाएगा, किसका, 129 का होगा। देखिए ध्यान से 129 का होगा, 16 6 41। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा इतना बराबर इतना है तब x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो देखिए क्या होगा भाई, इतना का एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम जो है 100 आ जाएगा नीचे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ का आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस न होगा प्लस एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। ठीक, अब बराबर इधर है 2 बटा में एक्स प्लस कितना 10। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो लास्ट में आएगा क्या, लास्ट में आएगा, बता रहे हैं आपको, लास्ट में आएगा 23 एक्स माइनस 6 एक्स बराबर 4 माइनस 30। कैलकुलेशन करिएगा ध्यान से, उसको हम सुटेबल कर दिए वहाँ से। अब देखिए 23 एक्स माइनस, तो 23 मेरे 6 घटा दीजिए तो 17 एक्स, अब बराबर 4 मेरे 30 घटाइएगा तो माइनस 26, एक्स बराबर आ गया माइनस 26 बटा में 17। ठीक है, माइनस 26 बटा में 17, ऑप्शन सी। आगे देखिए कह रहा है कि एक थैले में इतना 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 के सिक्कों का अनुपात है। ठीक है, सिक्कों का अनुपात है, तो
अब कुल मूल्य कितना है, इतना। अच्छा देखिए क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है। कितना है अनुपात, 3x प्लस अनुपात कितना है, 5x प्लस 7x। अब देखिए रुपया में बदलना है इसको, तो रुपया में बदलने के लिए 1, पैसा में है तो इसको भी रुपया में बदलेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, ठीक। और इसको कितना से, पैसा है 10 पैसा तो 10, यानी 100 पैसा है और उसको रुपया में बदलना है तो 10 से भागा करेंगे तो कितना है, 10 में 100 यानी 1 रुपया, ठीक है। उसी तरह अब बराबर में कितना हो गया, 155। कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, यहाँ पर आएगा कितना, 62x बटा में 10 बराबर 155। अगर इसको हटाते हैं, किसको, 155, अगर यहाँ से 10 हटाएंगे तो ये इधर हो जाएगा, ठीक। इससे कटाइएगा तो क बार में कटेगा, 25 बार में, यानी x का वैल्यू कहाँ गया, 25। और कह रहा है कि कुल कितना, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करता। सिक्का कई गो है, 7 3 10 5 15, 15 हो गया ना, 3 और 5 जोड़ने पर, तो गुणे 15 कर देंगे तो कितना जाएगा, 375। 375 सिक्कों की संख्या आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या करा है, करा कि अच्छा यहाँ से देखिए, करा कि ABC का परिमाप और CDE का परिमाप किसके परिणाम और कितना बड़ा है। तो ये आराम से सिंपल देखिए, तो E हो जाएगा कितना, लंबाई चौड़ाई इसका दे दिया है तो 2 इंटू L प्लस B होता है, तो L प्लस B होता है 5 बटा में 2 और प्लस 7 बटा में 8 हो जाएगा, 7 बटा में 8, 7 बटा में 8 हो जाएगा। तो अब करिएगा 7 बटे 8, हाँ 7 बटे 8, तो इसको कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा, तो 2, तो 7 दूना के 8, ई 7 7 हो गया, तो इसका आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद आपको 27 और बटे में 27, 27 बटे में 4। कैसे देखिए, ये कितना है, 5 बटे में 2 है, यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा, 4 5 के 20 हो जाएगा ये, और 7 27 हो जाएगा, 27 और 2 चौके 8 कट गया, तो 27 बटे में 4, मतलब आयत का कितना आ गया, आयत का आ गया 27 बटे में 4। अब देखिए त्रिभुज का जोड़ दीजिए, ये तीनों को जोड़ देंगे, इसको इसको ये वो एंगल इसका 5 बटे 2 है, इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 17 बटा में 2, 17 बटा में 2। तो अब देखिए इसी तरह लग रहा है कि 17 तो 8 दूना के 16, 8 पॉइंट कुछ और 4 छके 4 नवा 4 छके 24, 4 सत्ते 28, हाई देखिए 8 लग रहा है। तो इसी तरह बड़ा है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का बड़ा क्या है, तो 17 बटा में 2 और माइनस कर देंगे 27 बटा में 4, तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 7 बटे 4, और 7 बटे 4 बड़ा किसका है, तो त्रिभुज का। 7 बटे 4 किसका बड़ा है, त्रिभुज का। तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप किसके परिणाम बड़ा है और कितना, कह रहा है कि त्रिभुज का हो जाएगा बड़ा, और कितना, तो 7 बटे 4 बड़ा है। अगला देखिए क्वेश्चन, एक बाग में कुछ बकत और बकरियां हैं, यदि सिरों की संख्या इतना है, पैरों की इतना, तो बकरियों की संख्या कितनी होगी, बकरियों की संख्या कितनी होगी पूछ रहा है। तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि बत्तख है x, बकरी है y, ठीक। तो बत्तख सिरों की संख्या तो x प्लस y कितना 58, ठीक है। अब सिरों की संख्या कह रहा था, पैर की संख्या, तो बत्तख हो जाएगा 2x और प्लस 4y बराबर कितना 140। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में संतुलित करने के लिए अगर किसका संख्या, बकरियों की संख्या पूछ रहा है, तो बकरी की संख्या करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मुर्गी की संख्या बत्तख का संख्या कटेंगे तो 2 से गुणा कर दीजिएगा ऊपर, तो 2 से सब में हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ख़त्म हो गया, 4 मिले 2y बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16 के 6 अस्सी, 5 दूना के 10 1 11 116, 140 मिले 116 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 24, तो y बराबर 12, यानी 12 बकरियों की
संख्या होगी। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, यही तो बात सही है। कैसे? सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होगी, कहेंगे पूर्णांक संख्या देखिए 0 1 2 3, इधर भी जाता है -1 -2 -3, ठीक है। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब प्राकृत संख्या जो है, गिनती के संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या 1 2 3 4, तो कहाँ ले होगी दोनों टहली, तो वही कह रहा है कि नहीं होती है। तो सही कौन सा है? यही है, ठीक है। अगला देखिए, कौन नंबर हो गया? 28 नंबर। 28 नंबर, तो ये कैलकुलेशन ही कर लीजिएगा इसको। इसका मान कितना आएगा? तो 1/2 आएगा। एक्स का मान देख लीजिए, सिंपल है, कोई बात नहीं है। अब देखिए, कह रहे कि एक रोलर के सड़क को समतल किया जाता है यदि रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, लंबाई 1 मीटर है तथा 1000 चक्कर में रोलर सड़कों पर समतल कर देता है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? अच्छा, रोलर की त्रिज्या देखिए क्या होगा। पहले रोलर का त्रिज्या हो गया, रोलर का व्यास हो गया 70 व्यास हो गया, तो रोलर की त्रिज्या क्या होगी? सेंटीमीटर है, यह ध्यान देना है, सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदल, 70 बटा में कितना? 70 बटा में 2 हो जाएगा व्यास सेंटीमीटर, एक गुणा कर देंगे 100 से, कितना मीटर पता चल गया। अच्छा, तो 70 बटा में 200 यानी 35 बटा में 100 त्रिज्या आर रोलर का, ठीक। रोलर का लंबाई हो गया कितना? 1 मीटर। रोलर का लंबाई देखिए, रोलर का लंबाई हो गया 1 मीटर। 1 मीटर हो गया रोलर का लंबाई, ठीक। अब देखिए, सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे। सड़क का क्षेत्रफल तो क्या होता है? सड़क का क्षेत्रफल रोलर 2πRh, 2πRh, ठीक। RH होता है, RH गुणे कितना कह रहा है कि 1000 चक्कर, तो गुणे 1000 कर देंगे। तो 2 अब पाई का मान 22/7 गुणे R का मान कितना हो गया? 35 बटा में 100 गुणे H का मान 1 गुणे 1000, ठीक है। तो 2 को 0 से 2 को 0, ठीक है। 7 5 35, 5 दूना के 10 और 10 ई गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 अब 22 है पहले से, तो 2200, कितना? 2200 हो जाएगा, कितना? 2200, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर माप के ऊंचाई वाले एक कार्टून में एक आयताकार बॉक्स बनाया जाता है, तो बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होगा? बॉक्स का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, रख दीजिएगा। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ठीक है, रखिएगा। तो रखने के बाद कितना आएगा? तो 2 × 155, 2 × 155 आ जाएगा, जो अंदर सोल्यूशन होगा 155। तो कितना हो जाएगा टोटल? 310 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कर्क रेखा, कह रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा देखना है हम लोग को, किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए कहाँ कहाँ होकर गुजरती है। झारखंड टैली कर रहा है, ठीक। झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, टैली 1 नंबर का कर रहा है, तो ए है सही। और कौन कौन सा है? त्रिपुरा के बाद त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया, राजस्थान है, राजस्थान, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है। 8 राज्यों से, कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्य से, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रसंगत नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 37 के अंतर्गत, अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। देखिए टाइम को देखते हुए अब क्वेश्चन खींचते जाएंगे। अब आ गया जीके। राज्य निर्वाचन आयोग का कौन सा पदच्युत कर सकता है? राज्य आयुक्त का कौन सा पदच्युत कर सकता है? तो कौन करेगा बताइए? कर सकता है कौन? इसमें से राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है,
ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्यकाल से संबंधित कौन सा है। देखिए पहले देखिए कि कौन कौन लोग हैं इसमें। ज्ञानी जैन सिंह, फर्रुखुद्दीन अहमद, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन, यानी 4 लोग का नाम है नीचे ऊपर। देखिए तो पहले देखते हैं कौन। फारूक जी हैं। कब? पहले फारूक जी आए हैं 74 से रहे हैं, कब तक? 1974 से 1977 तक। उसके बाद ज्ञानी जैन सिंह, जैन सिंह आए हैं तो रहे हैं 1984 से, सॉरी 1984 नहीं, 1982 से कब तक? 87 तक रहे हैं। रमन जी आए हैं, रमन जी आए हैं, रहे हैं 1992 से, रमन जी आए हैं नहीं 92 नहीं, 92 87 से रहे हैं। 87 से कब तक रहे हैं? 1992 तक, ये तक। और उसके बाद शंकर जी आए हैं। शंकर जी कब रहे हैं? तो 1992 से कब तक रहे हैं? 1997 तक, 1997 तक रहे हैं। तो 92 से 97 तक रहे हैं। तो FJRS, देखिए FJRS यानी F से फखरुद्दीन अहमद, FJ जाकिर हुसैन, R से रमन जी, FJRS, S से शंकर दयाल शर्मा। अब देखिए कौन सा सीरियल मिल रहा है। तो ज्ञानी जैन सिंह ई नहीं होगा, फखरुद्दीन अहमद ठीक है पहल का, ज्ञानी जैन सिंह ठीक है, R वेंकट नारायण ठीक है, शंकर दयाल शर्मा ठीक है, यानी शंकर दयाल शर्मा 92 97 ठीक है, एकदम सही है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बॉय। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बॉय। फखरुद्दीन अहमद, ज्ञानी जैन सिंह, आर वेंकटरमन है, KR नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि KR नारायण नहीं है, R वेंकटरमन, रमन जी को बात कहे हैं, नारायण जी को नहीं। तो ई खत्म हो गया ऑप्शन। देखिए फखरुद्दीन अहमद, KR नारायण, तो KR नारायण नहीं, R नारायण है, R वेंकटरमन है, ज्ञानी जैन सिंह और शंकर दयाल शर्मा ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डब हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, भारत में कितनी बार आपात लागू हो चुका है? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कब कब? 62, 71, 75 ठीक है। आगे चलिए, कह रहे कि संवैधानिक उद्देश्य में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो बलवंत राय मेहता समिति। कब? 1957 ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर की गई? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो सहकारिता समिति की सिफारिश पर की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में ठीक है, 1990 में किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद था कौन? 263 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया इसका गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन ठीक है। के संथानन समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। कब? 1962 में के संथानन समिति का। राजमन्नार समिति की स्थापना कब हुआ? राजमन्नार समिति का हो गया कब? 1969, यानी गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद स्थापना हुआ किसका? राजमन्नार आयोग का। आगे देखिए, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो जोड़ा गया समाजवाद, पथ निरपेक्ष अखंडता। कौन सा? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया। भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? मतलब पद से हटाया जा सकता है तो संसदीय प्रक्रिया द्वारा। संघात्मक सरकार में क्या होता है? संघात्मक सरकार में क्या होता है? कहना है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो जलीय जीव डॉल्फिन हो जाएगा, डॉल्फिन। कब से? 2009 से, 8 अक्टूबर 2009 से भारत का जलीय जीव हो गया। चिली के चिकिका माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है कौन? नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। अगला देखिए, 46 नंबर का कह रहा है,
46 नंबर कह रहा है कि ENSO क्या है, भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है। तो इल नीलो साउदर्न ओसिलेशन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश। देखिए अब 48 कह रहा है कि मिलान करिए, ठीक है, उचित है, उचित मिलान करें, उचित मिलान करें, ठीक है ठीक है, उचित मिलान करें। तो उचित मिलान करते हैं हम। देखिए तुलभद्रा कहाँ है, कर्नाटक, ठीक है, एकदम ठीक है, तुलभद्रा कर्नाटक। टिहरी उत्तराखंड। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी में, ठीक है। तो सब सीरियल से ABCD। अब ऑप्शन देखिए ABCD यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, कह रहा है कि सही नहीं है। तो दलदली मिट्टी कहाँ हो जाएगा, कच्छ के रण, सही है, ये तो सही बात है। नमकीनी मिट्टी मरुस्थलीय क्षेत्र, इहो सही बात है। पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश ना, केरला के क्षेत्र में होता है। तो लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु, ठीक है, चाय होता है क्षेत्र में उसमें। कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है, कांच का गहरा नीला रंग होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। किसके, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है कांच का गहरा नीला रंग। 51 नंबर देखिए कह रहा है कि अमीबा किसके भोजन ग्रहण करते हैं। तो अमीबा करते हैं कुटपात से, किससे, कुटपात से। सबसे अधिक, सबसे कम प्रदूषण किस में होता है, तो CNG में, कॉम्प्लेट नेचुरल गैस में होता है। आगे देखिए प्रकाश का तरल सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश का तरल सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइजन दिए थे, किसने, हाइजन। इनमें से कौन परजीवी पादक है, कह रहा है कि कौन परजीवी पादक है, तो कस्कुटा, कस्कुटा जो है परजीवी पादक है। अमलगम क्या है, कह रहा है 55 कि अमलगम क्या है। तो अमलगम हो जाएगा क्या, अमलगम क्या हो जाएगा, अमलगम है एक तरल पारा मिश्रित धातु है। DNA किसमें पाया जाता है, DNA किसमें पाया जाता है, तो केंद्रक में, किसमें, केंद्रक में पाया जाता है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुगुना करते हैं, संवेग दुगुना करते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो 300% बढ़ जाएगी। दोगुना करेंगे, जैसे दोगुना के हैं, 300% बढ़ेगी। कह रहे कि दांत के निर्माण में निम्नलिखित किस तत्व को सर्वाधिक भूमिका होती है, तो कैल्शियम, किसका, कैल्शियम का होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। अगला देखिए क्वेश्चन 60 नंबर, कह रहे इनमें से टैग पोलीमरेज इंजाइम का श्रवण करते हैं, कौन श्रवण करते हैं भाई, तो करते हैं इस्चेरिया कोलाई, इस्चेरिया कोलाई करते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल, किससे हो जाएगा, फुटबॉल से। कब शुरुआत हुआ, अच्छा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो फुटबॉल से। डूरंट कप का भी शुरुआत 1988 में हुआ, ये भी संतोष फुटबॉल से संबंधित है। कह रहा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है युवा अशांति। वस्तु संयोग स्थापन्य का उदाहरण क्या है, स्थापन्य का पेन और स्याही का। जब समाज सभी नियमों को मापदंड के साथ पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समाजीकरण। मतलब समाज को देखते हुए सभी नियमों का मापदंड का पालन करता है, उसको कहते हैं समाजीकरण। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.44 × 10⁻15 मीटर। अब किलोमीटर में देगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, ऊपर में 12 हो जाएगा 15 की जगह। रुद्रदामन संबंधित है किससे, रुद्रदामन है जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित। मंगल पांडे का संबंध किन 34 इन्फेंट्री बटालियन से है। चंद्रगुप्त मौर्य, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, कनिष्क के साथ। स्वराज पार्टी के संबंध में किस व्यक्ति से संबंधित है, तो CR दास, चित्तरंजन दास से स्वराज पार्टी। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किससे माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। कर निम्न से कौन सुमेलित है, सुमेलित है दे रहा है। तो भारत परिषद अधिनियम 1942 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये सही है, ठीक है। कौन सुमेलित है, तो भारत परिषद अधिनियम 1982। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने, पिगली बेकैया ने दिया था।
आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2018 में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था। फीफा विश्व कप जीता था उस समय करेंट है फ्रांस जीता था। अगला एशियाई खेल कहाँ होगा वो भी करेंट था उस समय का, तो चीन में होगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम गिराए गए थे। उनमें से कौन सी अभिक्रिया हुई थी। उनमें से कौन सी अभिक्रिया विखंडन अभिक्रिया हुई थी। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है। कहाँ आकर, तो देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। एक अगला देखिए जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है। जगोटा त्रिकोण, जगोटा त्रिकोण से संबंधित है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान। दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान जगोटा त्रिकोण से संबंधित है। अगला देखिए इस्पात उद्योग संबंधित सुमेलित कौन सा है। तो तमिलनाडु सलेम, तमिलनाडु का सलेम, ठीक है। दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा में है, गलत है। भिलाई छत्तीसगढ़ में, कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु सलेम। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कौन सुमेलित करिए। काजीरंगा असम हो जाएगा, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, नंदनकानन उड़ीसा, मेलघाट महाराष्ट्र। मेलघाट महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। मेलघाट महाराष्ट्र हो जाएगा। तो कौन हो गया, काजीरंगा असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, अलकनंदा ई। तो 1 3 1 2 2 3 4 2 3 2 3 4 1, ऑप्शन ए। अगला देखिए क्वेश्चन दूध सागर। दूध सागर कहाँ है, तो गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में। नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र, नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंडप, कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। तो सर्वाधिक मंडल क्षोभ मंडल गर्म होता है, इसीलिए बारिश का संभावना ज़्यादा यहाँ रहता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं। अरे पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कहते हैं, तो सह्याद्री कहते हैं। नाथुला सिक्किम में सही है। सिपकिल्ला 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 कहाँ है, तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, सिपकिला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, एक गलती है, मतलब यही सही है, सुमेलित नहीं है। रंजित का कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगित नदी कहाँ बहती है। रंगित नदी बहती है सिक्किम में। कौन, सिक्किम में बहती है। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। शाहू को मुक्त किया था किसने, तो मुअज्जम ने। मुअज्जम ने शाहू को मुक्त किया था। कह रहा है हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसकी है, हेरोडोटस की। हेरोडोटस की हिस्टोरिका हेरोडोटस की है, हेरोडोटस की। भारत में पहला एम्स कहाँ खोला गया था। कह रहा है कि भारत में पहला एम्स नई दिल्ली में खोला गया था। अगला देखिए कह रहा है कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। स्थानांतरित किसने किया था, तो कह रहा है मीर कासिम ने किया था। कह रहा है कि कौन सा कालक्रम सही है। सही है, सही है, सही है, कौन सा हो जाएगा, तो रामानुज नामदेव चैतन्य तुलसीदास, यही सही है, बी ऑप्शन। अगला देखिए कह रहा है कि कांग्रेस का कवि अध्यक्ष नहीं बने हैं, तो बाल गंगाधर तिलक नियुक्त किया गया था, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। फिर मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है। सती प्रथा उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था। सती प्रथा जो है तो राजा राम मोहन राय। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि हुई थी 1615 में। ताजमहल किस पत्थर से लगाया गया है, तो मकराना के पत्थर से। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड डफरिन। अली नगर की संधि, इसका संबंध किससे है। अली नगर के संधि का संबंध किससे है, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के। यज्ञ की देखरेख कौन करता है, यज्ञ की देखरेख कौन करता था, ब्रह्मा। कौन, ब्रह्मा। 16 कुल की नीति किसने अपनाया था। 16 कुल की नीति अपनाया था अकबर ने। किसने, अकबर ने अपनाया था। इटली के आक्रमण के कर किस देश को जीता था। इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था, तो अबिसिनिया को। अबिसिनिया को इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था, तो अबिसिनिया को। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए इसी तरह। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। जय हिंद।